नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर करारा तंज कसा है। कहा कि हर घर तिरंगा अभियान पर कमलनाथ के आरोपों पर उन्होंने पलटवार किया और कहा कि वेब सीरीज के डायलॉग के जरिए सीएम ने निशाना साधा है। देख रहा है विनोद, ये कांग्रेसी अब तिरंगे पर भी राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर तंज के साथ वार, निशाना साधा है उन्होंने कांग्रेस पर, कमलनाथ पर, और तंज के साथ उन्होंने लिखा है, देख रहा है विनोद, ये कांग्रेसी अब तिरंगे पर भी राजनीति कर रहे हैं। दरअसल घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है मध्य प्रदेश में और 13 से 15 अगस्त तक सभी सरकारी दफ्तरों, कॉलेजों और स्कूलों में भी तिरंगा फहराने के आदेश शासन की ओर से हैं और इस पर कांग्रेस लगातार सवाल भी दाग रही है। लगातार सियासत भी हो रही है और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है, कमलनाथ को निशाने पर लिया है। तंज भरे लहजे में उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है। ट्विटर पर लिखा है मुख्यमंत्री ने, देख रहा है विनोद, ये कांग्रेसी अब तिरंगे पर भी राजनीति कर रहे हैं। तो घर घर तिरंगा अभियान देश भर में चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर, और मध्य प्रदेश में भी इसका आगाज हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। लेकिन सियासत भी बदस्तूर जारी है तिरंगे पर, और एक तरफ जहां बीजेपी घर घर तिरंगा अभियान चला रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस भी तिरंगा अभियान। और न्यूज़ 18 संवाददाता भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, तिरंगे पर सियासत पिछले कई दिनों से चल रही है, लेकिन अगर तीखा वार हम कहें बीजेपी की ओर से तो अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किया है। शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जब से तिरंगा यात्रा की घोषणा हुई है, तिरंगा अभियान के बारे में बात होना शुरू हुई, तब से ही लगातार सियासत शुरू हो गई है। खासकर तब सियासत और तेज हो गई जब तिरंगा विक्रय केंद्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खोले गए। तो ऐसे में कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही थी कि तिरंगा बेचने का काम बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर कल खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि तिरंगा मुफ्त में नहीं लेना है, बल्कि खून पसीने की कमाई से खरीदना है, ताकि ये पता चल सके कि आजादी कोई चांदी की तस्तरी में रखकर नहीं मिली है, बल्कि खून पसीने की कमाई जो खून पसीना जो सेनानियों ने बहाया है उसके बाद मिला है। और वही उसी कड़ी में आज भी जब वो मध्य प्रदेश के जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि है उनको संबोधित कर रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने कहीं न कहीं कांग्रेस पर कटाक्ष किया और कहा कि ये कांग्रेसी जो हैं वो तिरंगा अभियान को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। और जिस तरीके से कल खुद मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों ने ये बात कही थी कि कांग्रेस के लोग तिरंगा यात्रा का महत्व नहीं समझ रहे हैं, बल्कि इसका वो माखौल उड़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गांधी के विचारों को बेच कर देश चलाया और ऐसे में वो क्या समझे कि तिरंगे की क्या अहमियत है। तो भले ही अभी 13 अगस्त से ये अभियान शुरू होना है, लेकिन उसके ठीक पहले लगातार जो है इस तरह आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी इस तरह के जवाब आए कि वो तिरंगा यात्रा के विरोध में नहीं है, वह भी चाहते हैं कि तिरंगा को सम्मान मिले, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी से इवेंट बना रही है इसको लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और यही कारण है कि खुद कांग्रेस जो है वो तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। इसके अलावा जो भारत जोड़ो यात्रा रहेगी उस दौरान भी वो तिरंगे को का प्रचार प्रसार करेंगे और जो तिरंगा लेकर ही चलेंगे। खुद अभी जो जानकारी है उसके अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जब 9 तारीख को आदिवासी बाहुल्य इलाकों में जाकर खुद तिरंगा यात्रा निकालेंगे। और ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार जो है तमाम जो स्वयंसेवी संगठन हों या फिर राजनेता हों या जनप्रतिनिधि हो, सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ रही है। और क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लक्ष्य रखा गया है कि लगभग 1.5 करोड़ घरों में तिरंगा लहराना है और उसी के चलते आम लोगों को आसानी से तिरंगे उपलब्ध हों, इसी के चलते बीजेपी के द्वारा प्रदेश मुख्यालय से लेकर ब्लॉक मुख्यालय तक पर भी तिरंगा वितरण केंद्र भी खोले गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस विस्तार से जानकारी के लिए शैलेंद्र, धन्यवाद आपका। और अब ग्वालियर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, बीजेपी ने सभापति का चुनाव जीत लिया है। बीजेपी के मनोज तोमर 1 वोट से जीत गए हैं। मनोज तोमर को 34 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस की लक्ष्मी सुरेश गुर्जर को 33 वोट हासिल हुए हैं।
कलेक्टर एवं पीठासीन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सभापति पद पर मनोज सिंह तोमर को निर्वाचित घोषित किया है। तो ये बड़ी खबर है। बीजेपी ने सभापति का चुनाव जीत लिया है। ग्वालियर से बड़ी खबर है, बीजेपी के मनोज तोमर 1 वोट से जीत गए हैं। मनोज तोमर को 34 वोट हासिल हुए, जबकि कांग्रेस की लक्ष्मी सुरेश गुर्जर को 33 वोट मिले हैं। कलेक्टर एवं पीठासीन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सभापति पद पर मनोज सिंह तोमर को निर्वाचित घोषित कर दिया है। तो मेयर की सीट भले ही हार गई हो बीजेपी, लेकिन सभापति की सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आंकड़े में कहीं कुछ कमी रह गई क्या बीजेपी की? भले ही सीट जीत ली हो, लेकिन आप जब बता रहे थे कि 34 पार्षद तो बीजेपी के हैं ही, कुछ निर्दलियों का भी दावा कर रही थी बीजेपी, वोट तो उतने नहीं मिले। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में 34 वोट आए हैं और उन्होंने 1 वोट से जो सभापति का चुनाव है वो जीत लिया। और ये देख सकते हैं मनोज तोमर सभापति जो अभी बने हैं वो लगातार खुशियां मना रहे हैं और कोशिश करेंगे कि मनोज तोमर बात करें हम, और लगातार जो प्रयास सभापति बनाएगा वो देख सकते हैं कि लगातार ये खुशियां मनाई जा रही है। साथ में ही है अभी किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री जी हमारे साथ है। ऊर्जा मंत्री जी, वरिष्ठ नेता, बीजेपी ने जीता है, प्रदेश नेतृत्व, देश नेतृत्व, जीत है आपके हमारे लिए बड़ी जीत है और हम शहर के विकास के लिए हमें जीतना हमारा कर्तव्य था वो, और हम जीते। मनोज तोमर कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उनको। होना होंगे नीति निर्धारण करने वाले विषय आएंगे, उस पर विचार किया जाएगा और जनता को जो सहूलियत मिले उस हिसाब से काम किया जाएगा। लेकिन है ना, महापौर कांग्रेस के रहेंगे, मेयर काउंसिल कांग्रेस की रहेगी, तो ऐसे में कैसे नाम हो पाएगा? परिषद सर्वोपरि होती है। मेयर एंड काउंसिल में जो विषय आते हैं उसके बाद वो परिषद में लाए जाते हैं। शहर में क्या काम होना है, नीति निर्धारण कर कैसे बनना है, वो सब परिषद है। परिषद सर्वोपरि है, इसलिए विकास में ना पहले कोई कमी आई है। हमारे प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया जो भी योजनाएं और हमारे प्रभारी मंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी दिन रात लगे, आपको पता है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विकास में कभी कोई कमी नहीं आई, आगे भी नहीं आएगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मनोज तोमर जिन्होंने कहा है कि बीजेपी विकास के प्रति संकल्पित है और जो सभापति का चुनाव है जीतने के बाद बीजेपी यहाँ इस वक्त खुशियां मना रही है। आप देख सकते हैं बीजेपी के मेयर आने के बाद जब सभापति जीते हैं तो ये एक बड़ी खुशी है बीजेपी के लिए। आप देख सकते हैं कि बीजेपी इस वक्त जश्न मना रही है। ये मनोज बीजेपी के जो सभापति उम्मीदवार है जिन्होंने 1 वोट से जीत दर्ज की है। और प्रशांत आपको बता दें कि जो 66 पार्षद थे उनके मतदान तो हुए ही है, इसके अलावा इस बार ठीक है। ग्वालियर से ये तस्वीरें दिखा रहे थे सुशील। शुक्रिया सुशील आपका। 1 वोट से सभापति बन गया है बीजेपी का यहां पर, और मेयर सीट भले ही बीजेपी हार गई हो, लेकिन सभापति पर जरूर कब्जा जमाया है ग्वालियर में। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। सिंगरौली से बड़ी खबर है। शपथ ग्रहण समारोह में हंगामा हुआ है। कांग्रेसी पार्षद धरने पर बैठ गए। बीजेपी पार्षदों के कलेक्ट्रेट में अलग से शपथ लेने पर नाराज हुए हैं। बीजेपी के 23 पार्षदों ने कलेक्ट्रेट में अलग से शपथ ली है। तो ये बड़ी खबर है सिंगरौली से, जहां शपथ ग्रहण समारोह में हंगामा हुआ है। कांग्रेसी पार्षद धरने पर बैठ गए हैं। बीजेपी पार्षदों के कलेक्ट्रेट में अलग से शपथ लेने पर नाराजगी जाहिर की गई है। बीजेपी के 23 पार्षदों ने कलेक्ट्रेट में अलग से शपथ ली है। तो सिंगरौली से बड़ी खबर है। शपथ ग्रहण समारोह में जमकर हंगामा हुआ है। तस्वीरें देख रहे हैं आप। अब कांग्रेसी जो पार्षद हैं वो धरने पर बैठे हैं। दरअसल बीजेपी पार्षदों ने सदन में नहीं बल्कि कलेक्ट्रेट में जाकर शपथ ग्रहण की थी। इसी को लेकर कांग्रेस की ओर से नाराजगी जाहिर की जा रही है। और महंगाई, बेरोजगारी और कई अन्य मुद्दों के विरोध में भोपाल में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। राजभवन का घेराव करने निकले कांग्रेसियों की पुलिस के साथ झूमाझटकी भी हुई। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। ये तस्वीरें भोपाल से। दरअसल आज
कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। महंगाई, बेरोजगारी और तमाम दूसरे मसलों को लेकर राजभवन घेरना चाहते थे कांग्रेसी, ज्ञापन देना चाहते थे राज्यपाल को, लेकिन पुलिस ने बीच में ही रोक दिया बैरिकेड लगाकर। इधर महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जीतू पटवारी ने ईडी और दूसरी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि पक्षपातपूर्ण करने वाले अफसरों की कुंडली बनकर तैयार है और इसे कांग्रेस पार्टी जल्द जारी करेगी। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर अफसरों से हिसाब लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, उसको कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती है। जो आईपीएस और आईएएस और पुलिस और प्रशासन है, इसका दुरुपयोग हद दर्जे का करती है। आप देखो केंद्र की ईडी की राजनीतिक दुरुपयोग किस हद दर्जे का चल रहा है। महाराष्ट्र की सरकार अभी ईडी की गिराई गई, पश्चिम बंगाल में भी कार्रवाई ईडी के माध्यम से हो रही है, बिहार में भी लालू यादव और उसके पूरे परिवार और आसपास के नेताओं पे हो रही है। और इधर जीतू पटवारी के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पैसा वसूलने के लिए अफसरों पर दबाव बना रही है। लोकतंत्र में ऐसी शब्दावली की मर्यादा होनी चाहिए। कांग्रेस गुंडा बदमाशी करके सरकार चलाती थी, यहां अफसर निष्पक्षता के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में जीतू पटवारी के बयान आपका घमंड प्रदर्शित करती है। लोकतंत्र की एक व्यवस्था है। लोकतंत्र में जनता के बीच में चुनाव में जाकर आपको सरकार में आना है या नहीं आना, ये जनता निश्चित करती है। पर जो कार्यपालिका है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो किसी सरकार के नहीं होते, वो निष्पक्षता के साथ काम करते हैं। और जीतू पटवारी जी भूल रहे हैं कि इस देश में अधिकतर समय उनकी और नेहरू परिवार की सरकार रही है। तो क्या ये उस समय भी होता था? इस तरह से दबाव बनाकर अधिकारी कर्मचारियों से पैसा हम वसूल कर सकें, ये दबाव है कांग्रेस का। और दिल्ली से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रत्यक्ष निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। नियम बनाना सरकार का क्षेत्राधिकार है, हम दखल नहीं देंगे, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पहले ही मांग खारिज की जा चुकी है। महापौरों की तरह नगर पालिका अध्यक्षों के चुनाव जनता से करवाने की मांग थी और नागरिक उपभोक्ता मंच ने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। तो प्रतीक अवस्थी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। प्रतीक, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ कर दिया है ये क्षेत्राधिकार सरकार का है, दखल नहीं देंगे। इससे बहुत हद तक लाइनें साफ हो जाएंगी इस मामलों पर, ऐसे मामलों पर जब याचिकाएं दाखिल होती हैं तो। देखिए, बिल्कुल प्रशांत, कहीं ना कहीं यही फैसले जो है वो नया दृष्टांत बनते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो लाजमी हाई कोर्ट में भी इसका पालन कराया जाएगा। कल ये जो याचिका थी वो नागरिक उपभोक्ता मंच द्वारा दायर की गई थी और जिस तरह से महापौरों का चुनाव प्रत्यक्ष किया गया था, उस तरीके से नगर पंचायत अध्यक्षों का चुनाव भी प्रत्यक्ष तौर पर कराने की मांग की गई थी। लेकिन फिलहाल चूंकि चुनाव हो भी चुके हैं मध्य प्रदेश में और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार नियम बनाना सरकार का क्षेत्राधिकार है और हम इस मामले में दखल नहीं देंगे और इस याचिका को खारिज कर दिया है। बिल्कुल, शुक्रिया प्रतीक जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे बालाघाट से। बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के असिस्टेंट इंजीनियर के ठिकानों पर यूडब्ल्यू की रेड। असिस्टेंट इंजीनियर दयाशंकर प्रजापति के बालाघाट स्थित आवास पर यूडब्ल्यू ने छापा मारा है और आज से 280% अधिक संपत्ति मिली है। असिस्टेंट इंजीनियर के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने मुकदमा भी दर्ज किया है। करोड़ों की अकूत संपत्ति का मामला निकला है और असिस्टेंट इंजीनियर बालाघाट में उसके 6 आलीशान मकान हैं। बूढ़ी गांव में 5 प्लॉट हैं। गांव गर्रा
और गांव गाय खुर्दी में कुल 2 प्लॉट मौजूद हैं। तो असिस्टेंट इंजीनियर जिसके यहां पर छापा मारा गया तब जाकर हकीकत सामने आई। बताया जा रहा है कि 6 आलीशान मकान है कुल और कई प्लॉट भी इसने खरीद कर रखे हैं। और दतिया में सावन महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी परिवार के साथ आयोजन में पहुंचे। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। हजारों की संख्या में भक्त भी इसमें शामिल हुए। उधर बैतूल के दुर्गम इलाकों के कई सरकारी स्कूलों में साल दर साल छात्रों की घट रही संख्या के बीच एक स्कूल ऐसा भी है जहां बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। इस असंभव को संभव बनाया स्कूटर वाली मैडम ने। अरुणा महाले भैंसदेही के धूड़िया गांव के स्कूल में 7 साल से पदस्थ हैं और हर दिन 17 बच्चों को स्कूल आने के दौरान लेकर आती हैं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद उन्हें वो वापस घर तक छोड़कर भी आती हैं। बच्चों को इस तरह स्कूटर पर लाने और ले जाने के चलते लोग उन्हें स्कूटर वाली मैडम कहने लगे। अरुणा महाले की माने तो दुर्गम इलाका होने की वजह से 7 साल पहले स्कूल में केवल 10 बच्चे आते थे। ये देखकर उन्होंने कुछ नया करने की ठानी और अपनी स्कूटर की मदद से उन सभी बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर लाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने उन सभी बच्चों के पिक एंड ड्रॉप का काम शुरू कर दिया जो स्कूल नहीं आ रहे थे। इसका नतीजा ये हुआ कि आज इस स्कूल में बच्चों की दर्ज संख्या बढ़कर 85 हो गई। कम हो गई थी क्योंकि यहाँ के पालक लोग पलायन कर चुके थे। यहाँ पे काम की कोई वो नहीं थी, तो सब अपने बच्चों को लेकर बाहर चले जाते थे, फिर वापस आते थे। लेकिन मैंने यह प्रयास किया कि वो लोग मम्मी पापा भले ही चले जा रहे, लेकिन बच्चे यहाँ पे रहते हैं और खेतों में रहते हैं, उनको आने जाने की सुविधा नहीं थी, तो इसलिए मैंने खेतों में जाकर उनको स्कूटी से लाना और लेकर जाना ये तय किया। कोरोना काल के दौरान भी उसने घर घर जाकर के बच्चों के साथ में मेहनत की। उसकी इस मेहनत को देखते हुए आसपास के जो अशासकीय स्कूलों में बच्चे भेजदे पढ़ने आते थे, उन बच्चों को भी उसने स्वयं के व्यय पर। और बड़ी खबर है जबलपुर से 27% ओबीसी आरक्षण का मामला है। ये मध्य प्रदेश शासन ने हाईकोर्ट में ओबीसी का प्रमाणित डेटा दाखिल किया है। कमलनाथ सरकार ने पेश किए थे जनसंख्या का डेटा और शिवराज सरकार ने प्रतिनिधित्व का डेटा दाखिल किया है। एमपी सरकार ने शासकीय सेवा में ओबीसी के प्रतिनिधित्व का डेटा प्रकाशित किया है। शासकीय सेवाओं में ओबीसी का 13.66% प्रतिनिधित्व है। ये जानकारी मध्य प्रदेश शासन ने दी है। वहीं मध्य प्रदेश में ओबीसी की 51% आबादी का शासकीय सेवाओं में सिर्फ 13.66% प्रतिनिधित्व है। मंडल कमीशन की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में 1994 से पहली बार ओबीसी को 14% आरक्षण दिया गया।